खोसा साहब, इतने मुख्तसर अरसे के अंदर इतने बड़े कारनामे हुकूमत के मैं देख रहा हूँ, और आप जो है मुझे लगता है तो जेलस फील करते हैं नून लीग से। प्राइम मिनिस्टर और काबीना रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराद नहीं ले रहे। मैं हैरान हूँ कि आप अप्रिशिएट नहीं करें। वज़ीर पंजाब मुफ्त आटे की तकसीम, निगहबान रमज़ान पैकेज, पंजाब के 6 शहरों में कम आमदन वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम, एमरजेंसी मरीजों के लिए अपना हेलीकॉप्टर, तलबा को आज इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक्स देने का फैसला। सर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कुछ तो चलने दें हुकूमत को, या बहुत ही जेलस फील कर रहे हैं इस हुकूमत के कारनामों से 2 हफ्ते के। खोसा साहब, कामरान जाहिद साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। इस कौम के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। ये जो फज किस्म के फिगरेटिव जगलरी जो करते हैं, इससे अवाम के ना तो पेट भरेंगे और ना ही इसमें तशफ़ी और तसल्ली होगी। हमने ये तहिया कर लिया है कि हमने ना तो हुकूमत को तस्लीम करते हैं, ना इसको चलने देंगे। ये खातर जमा रखें। ये बिल्कुल ये हम जो है अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। ये जो हारे हुए, अपने हल्के से हारे हुए लोग हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या ये जो है बंदर बांट करके सारे रियासती ओहदे बांट ले। इन्हें तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं है सर। तनख्वाह की ज़रूरत तो उसे होती है। अभी ये जो कुछ करने जा रहे हैं, ये देखें कि पीपल्स पार्टी और PMLN किस तरह ये आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। NFC अवार्ड पर ये नहीं इनका इत्तफाक होने जा रहा। इनका जो है PIA की निजकारी पर इनका इत्तफाक नहीं होगा। देखिए आप गिरफ्तार इसलिए होते हैं, हमें आपके मुतालिक कहना पड़ता है जी गिरफ्तार हो गए खोसा साहब, हाय हाय ये क्या हो गया। एक आपने हमें बड़ा वक्ता डाला हुआ है मीडिया को, दूसरा ये है तो हमें फिर करना पड़ता है ना आपका वो, और आपके घर वाले परेशान होते हैं। दूसरा पंजाब की CM कह रही है शी विल बी रूथलेसली डीलिंग यू, तो आप क्यों इस चक्कर में जा रहे हैं यार, चलने नहीं देंगे। we are talking about the mandate of the people of Pakistan। मुझे बताएं कि हमसे लोग पूछते हैं कि भाई हमने उसे मुस्तरद किया, आपने उसे वजीर आजम बनवा दिया है, हमारा भी जवाब दें, हमारे लिए भी कुछ करें। हम तो प्रो पीपल जो है पॉलिसीज़ और प्रो पीपल जो है अपनी आवाज़ पार्लियामान में उठाए रखेंगे। देखें एक ही इदारा है जिसको आप इदारा कह सकते हैं, और वो पार्लियामान है। और पार्लियामान में अवाम ही के जो है मुंतखब नुमाइंदे आते हैं और वहीं से मुतरशे होती हैं हुकूमतें। उसके अलावा रियासत में और किसी का दखल अमल नहीं है, और ताबेदारी और वफादारी अवाम के साथ होती है और आइन की पासदारी होती है। अब अगर अवाम को ये कीड़े मकोड़े समझ के रोनते हैं और ऊपर इक़्तिदार के ऐवानों में आ जाते हैं और आइन की ये धज्जियाँ उड़ाते हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज को भी ये नहीं करने देते और रूथलेसली उठा लेते हैं। अभी हम शुरू नहीं हुए तो हमें जो है उठाकर ये बंद करके तो गिरफ्तारियां कर लेते हैं और रेड्स मार के, हमें तो ये निकलने नहीं दे रहे हैं बाहर। एहतजाज तो बड़ी दूर की बात है, हमारे लिए सांस लेना इन्होंने तो फिर आप इनको देखे ना हुआ है। तो आप कह रहे सांस लेना मुश्किल हुआ है, तो फिर आप ऑब्वियसली कोई और तरीका अपनाएं। 25 करोड़ अवाम को इन्होंने कैद कर रखा है। अच्छा, सबसे बड़ा दुनिया का कैद खाना है पाकिस्तान इस वक्त, जहां आपको शख्सी आज़ादी नहीं है, जहां आपको बोलने की सर आपका पॉइंट आ गया, जहां आपको पुरअमन एहतजाज की आज़ादी नहीं है, जहां आपको तनकीद करने की आज़ादी नहीं है, जहां आपकी इजाजत हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। पर्सन देखें, मिसिंग पर्सन जी बोले नहीं, हमारे जरा पंजाब में देखो तो सही क्या हशर हो रहा है। देखें KPK में नहीं कर सकते इसलिए कि वहां साइकी डिफरेंट है, कि बलूचिस्तान में नहीं कर सकते, वहां अगरचे हर घर का मिसिंग पर्सन है, सिंध में नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब में जो कुछ ये कर रहे हैं, पॉइंट आ गया, मुझे सवाल फ्रेम करने पंजाब में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर बंदा जो है बिल्कुल वो 9 मई आपका पॉइंट आ गया सर, और इनके पास 9 मई के अलावा कुछ नहीं है। खैर 9 मई तो इनका नहीं है, 9 मई तो किसी और का है, और वो ये बिला वजह एक पॉलिटिकल वो पॉइंट स्कोरिंग कर लेती है। नून लीग इनका तो मामला कोई नहीं है, इन्होंने खुद भी बड़े सेमी 9 मई किए हुए माजी में। अच्छा खोसा साहब, मैं जरा आगे चलना चाहूँगा। कैसर साहब ये बताइए कि खोसा साहब जो फरमा रहे हैं ना बात, वो अगर उसको जेहन में रख के बात की, प्रॉब्लम ये आप इकॉनमी को समझते ही हैं। अब जितना भी मामला आएगा ना, ये जितनी मैन हैंडलिंग हो रही है, जिस तरह लोगों को अंदर डाला जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को, वो सारा पॉलिटिकल लगेज आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इकॉनमी को समझते हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है कि कितनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अगर आपने बिजनेसमैन इन्वेस्टर को लेके आना है बाहर से अंदर से, तो किस तरह मामला हल होगा यार। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं आपसे, पंजाब गवर्नमेंट से, आपके हरकत। देखिए ये खोसा साहब मेरे मोहतरम हैं, ये तो खुला कह रहे हम चलने नहीं देंगे, हम लोगों को यानी उनके जो मामलात हैं जो इस तरह वक्त दीगर गू हैं उनको ठीक नहीं करने देंगे।
आज इतना बड़ा स्टेप हुआ, कहीं और होता कभी भी तो सारा दिन आप टीवी पे वही बात करते हैं कि तमाम काबीना के मिनिस्टर्स ने ये महसूस करते हुए कि जो हालात हैं आम लोगों के, अपनी तनख्वाह वॉलंटियरली उन्होंने कहा हम तनख्वाह नहीं लेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो वाक़या है। मैंने जब मैं पहली बार इलेक्ट हुआ ना 1997 में, तो मैंने उस वक्त तकरीर की थी कि मैं अपनी तो कोई तनख्वाह नहीं लूँगा। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे वो मेंबर्स ने कहा कि आप नए नए हो, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हो। तो अब इतना बड़ा वाक़या, चलो उसको छोड़ दें। अब बात ये कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में तो चल रहे हैं ना, ये वहाँ मुझे बता दें 10 साल हो गए इनको, इनकी अपनी हुकूमत थी ना, जो सूबाई हुकूमत थी, कोई वहाँ की तालीम बेहतर हो गई है। सूबाई हुकूमत का काम होता है ना, कोई वहाँ पे 50 लाख घर और करोड़ नौकरियों में से कुछ वहाँ हिस्सा उनको मिल गया है क्या? उनकी कोई उनका डिफॉल्ट हो रहा है, वो कोई डिफॉल्ट ठीक हो गया है केपीके का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, आप बताओ क्या, मैं आप कैसर साहब देखें, आप भी गुफ्तगू वैसे कर रहे हैं जैसे कि ऑपोजिशन लीडर होता है। प्रॉब्लम ये कि आप हुकूमत में आगे में, आपने इनको साथ लेके चलना है। आप साथ लेकर ही चलेंगे, अवाम आपको इवेल्युएट करेंगे इकोनॉमिक इंडेक्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर। ये बेचैनी रखेंगे, चलने नहीं देंगे, तो आप किस तरह आगे चलेंगे? कैसर साहब, हमने कब मना किया है? हम तो इनसे कह रहे हैं कि आइए बैठिए। हम तो, मैंने कहा जब हम अपोजिशन में थे ना, उस वक्त भी हमने इनसे कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो तो तब तो आप वीकनेस में थे ना। अतर साहब ये बताएं कि जो मेरा सवाल है, आपको इनको तो समझ आई गया, बाकियों को आपको भी समझ आ रहा है, किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जब खोसा साहब कह रहे चल रहे, उनका जी लिंक चला गया। खोसा साहब उन्होंने अतर भाई आवाज आ रही है आपको? किस तरह आगे चलेंगे जब खोसा साहब कह रहे चलने नहीं देंगे? देखिए, चलती जो हुकूमतें हैं ना, वो किसी के कहने या ना कहने से ना हुकूमतें चलती हैं ना खड़ी होती हैं। हुकूमतें अवामी मैंडेट और अवामी ताकत से चलती हैं। हुकूमत ऐसी हो कि मुबैना तौर पे पंजाब की जो वज़ीर आला है, उनका जो मद मुकाबिल है वो ये कह रहा है कि मैं ये सीट जीता हुआ हूँ, और जो इसी तरह वफाक में बहुत सारे लोग हैं उनकी सीटें मशकूक हैं। तो फिर हुकूमत का असल मसला वो जो अवामी ताकत, हलफ के लिए आने की इजाजत नहीं है पंजाब असेंबली में, जिसने ऑपोजिशन लीडर बनना है। वो एग्जैक्टली तो असल ताकत जो होती है वो अवाम की ताकत होती है। जिस तरह अभी कैसर अहमद शेख साहब ने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि वुज़रा और जो है काबीना अपने अलाउंसेस नहीं लेंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगी।